तो अभी वो आएंगी तो उनको ऐसे सुनना कि हमें भी आगे जाके यही हीरा बनना है ना? सुनेंगे? तो आप सबकी जरा जोरदार तालियों के साथ, आपके स्टैंडिंग ओवेशन के साथ प्लीज वेलकम द डैशिंग, डायनामिक, कंटिन्यूअस रीडिंग achiever, the only lady UTC class emerald, Land Rover Discovery achiever owner, हम सबकी लाडली मैडम विनोद पंचायत जी। Thank you so much. नमस्कार। नमस्कार। जबरदस्त। घर आएगी पक्की 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 का। वाओ, आज कम से कम मैं 3-4 महीने के बाद आज GTS में आई हूँ, क्योंकि एंकल में इंजरी हुआ था, फिर उसमें ऑपरेशन करना पड़ा, प्लेट डालनी पड़ी। अभी भी मैं अगर स्टेयरकेस उतरनी है तो मेरे लिए गड़बड़ है। तो पूरा डॉक्टर ने बोला था ये पैर जमीन पे मत रख जानू, मैले हो जाएंगे। तो पैर ऐसा करके बैठी थी। अभी विजय सर ने बोला अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो डिफेक्ट है वो निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इधर आने के लिए प्रॉब्लम नहीं। जो क्या होता है ना, मैं अभी शुरुआत में बोलती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मन में इच्छा है, ये तो अभी एकदम घिसा पीटा डायलॉग है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़ना चाहती हूँ कि मन में इच्छा है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इच्छा नहीं है तो हमारे पास कारण है। आज भी मुझे मतलब ये मेरा ऑपरेशन हुआ 29 मई को, 29 मई अभी 23 में, और फिर 1.5 महीना कंपलसरी पैर रखने ही नहीं था, जमीन पे लेटे ही रहना था वगैरह वगैरह। और फिर मैं 9 जुलाई को डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी। तभी मैंने पूछा, वो मेरा पैर की हालत तो उनको तो ज़्यादा ही समझेगी ना, मेरे से ज़्यादा उनको क्या पोजीशन है मेरे पैर का। उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो वो हो नहीं रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि हो जाएगा, एक्सरसाइज करो, ऐसा करो वैसा करो, फिजियोथेरेपी ले लो वगैरह वगैरह। और फिर मैं बाहर निकली और फिर मुझे याद आया, तो मैं वापस केबिन में गई डॉक्टर के, और डॉक्टर को पूछा, सर डॉक्टर मैं ड्राइव कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसा देखा, 9 जुलाई उन्होंने देखा, बोले थोड़ा 10-15 दिन तो रुको, नहीं अभी भी वो ठीक नहीं है आपका, 10 दिन रुको आप। तो 19 जुलाई को मैं पूछने नहीं गई। आज भी मुझे प्रॉब्लम है, आप देखेंगे ना, अभी मैं उधर ही खड़ी थी और खड़े खड़े ही आई तो मैं नॉर्मल आ गई, मैं बैठी हूँ और उठ के आऊँ तो समझता था आप लोगों को। तो 19 जुलाई बराबर मैंने 10 दिन काउंट किए, डॉक्टर ने बोला है 10 दिन काउंट किए, और 19 तारीख को मैंने गाड़ी निकाली। बाकी सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे करना है। और उससे पहले ही, मतलब 19 जुलाई से पहले ही मैं बाहर भी निकली मीटिंग्स के लिए ये वो, और 19 को अभी बस हुआ, 10 दिन पूरे हो गए, डॉक्टर को किया सलाम और मैंने गाड़ी निकाली। क्योंकि गाड़ी चलाना ये अपना पैशन है, गाड़ी चलाना मुझे चाहिए करके वो आज भी पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी अभी भी मैं कोपर ठहराने से यहाँ गाड़ी लेके आई। तो जो घिसा पीटा डायलॉग है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आज के एक्सपीरियंस के साथ वापस जोड़ के देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना? कि मुझे अगर करना है तो कोई दुनिया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम है, अभी सारी चीज़ें मैं करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़ है स्टेयर्स उतरना, वो एक चीज़ में
आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा। नमस्कार, मैं मृणाल फणसळकर मेरा नाम। कितने लोग हैं पहली बार आए हैं, देख रहे हैं मुझे? ओ माय गॉड, आपका मैं इस अपॉर्चुनिटी में, इस पैसे और खुशियों की दुनिया में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों ने प्लान देखा है ना, हमारे एक्सेलेंट प्लान शोर, जो मतलब आज की तारीख में सबसे बेस्ट, दी बेस्ट, मतलब हमारे पास 101 प्लान शोर्स है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एक खंबे पे तंबू खड़ा है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो द बेस्ट प्लान शोर, उनके मुंह से आपने प्लान सुना, सही है ना? कितना समझा कितना नहीं समझा मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि पहले दिन बहुत ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, लेकिन एक ही बात अगर आप समझ के यहाँ से लेके चले कि डालना कुछ नहीं है, आ सकता है बहुत कुछ। डालना कुछ नहीं है, और आप में जितनी ताकत है उतना आ सकता है। यही मैंने भी सुना था आज से 19 साल पहले। 19 साल पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, जब कभी ये इतना बड़ा माहौल, इतने बड़े ऐसे हॉल में वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, एकदम छोटे छोटे पैमाने पे था जब हमने शुरुआत की थी, है ना? तो उन भाई साहब को जरा उठाइए, बहुत बड़ा पैसा मिस कर रहे हैं सर जी आप। मैं ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा समझता नहीं, जैसे मैंने बोला, लेकिन एक चीज, मतलब 2 चीजें एकदम सामने आती है। अभी आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे जिन्होंने भी बुलाया है ना, आज आपको शायद उनका इम्पोर्टेंस समझेगा नहीं, शायद लगेगा कहाँ लेके आए, शायद लगेगा उधर सीरियल देखती थी घर पे बैठ के, आई कुछ काय करते ऐसा कुछ भी हो सकता है, लग सकता है ना? आपके बारे में कोई ऐसा ना बोले, क्या करती हो तुम्ही, कुठे काय करता, ऐसा बोले नहीं। इसीलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आपको यहाँ पे वो लेके आए हैं, बराबर है? उनका एक बार जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा करिए, उन्होंने आपको यहाँ बुलाया। आज शायद उसका इम्पोर्टेंस आपको समझेगा नहीं, शायद नए लोग स्पेशली एकदम आपको इधर लेके आए हैं, शायद एकदम मतलब अपने रिश्तों की कसम देके, अपना एक बार तो चलो, एक बार तो आके देखो, देखने में क्या जाता है, वैसे भी 2 घंटे क्या करने वाले हो, उधर चलो, ऐसे सारे डायलॉग सुन के कितने लोग आए हैं? मैं आपको बोलती हूँ उनके बिहाफ में कि आप एकदम सही जगह पे आए हो। एकदम सही जगह पे आए हो। ये जो 2-3 घंटे आप इधर बैठे हो ना, ये इसकी वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है, 100% बदल सकती है, अगर आपने सोच लिया तो भी ये मैं इतना सब बता रही हूँ, तो भी आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मैं मेरे बारे में बोलने वाली हूँ, लेकिन पहले ये क्लियर करती हूँ, तो आप एकदम खुले दिमाग से मेरी बातें सुने। कि 2 बातें आपके दिमाग में, ये मैं सब गड़बड़ कर रही हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग आए, रति मारती आए, बोल के गए, प्लान देखा, सब कुछ हुआ, फिर भी दिमाग में आ सकता है ये सब ठीक है, सब ठीक है, बोलते हैं ऐसे, मैं इधर भी गया था, उधर भी गया था, है ना, क्या क्या देखा था, सब ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम किधर है? ये ना एकदम सही पकड़े हैं। मेरे पास टाइम किधर है? अरे आपके पास, सोचो, आप सोचो, मैं नहीं पूछूंगी। 5 साल पहले भी आपके पास टाइम नहीं था, 5 साल बाद भी आपके पास टाइम नहीं रहने वाला है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में आओगे तो चांसेस तो है कि 5 साल बाद आप फ्री हो जाओगे टाइम से। पक्का फ्री हो जाओगे अगर आपने सही तरीके से किया तो। दूसरी बात दिमाग में आई होगी, ये सब बढ़िया है, ठीक है, हो भी सकता है, शायद ये लोग बोल रहे हैं हो भी सकता है, चलो मैं टाइम भी लगा सकता हूँ, मैं तो वैसे भी क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, टाइम भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है।
ऐसे भी आया होगा, मैं किसी को भी हाथ ऊपर करने नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे भी ख्याल दिमाग में आया, पैसा किधर है? अरे भाई पैसा कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है। यहाँ पे कोई अंबानी, बिरला, टाटा कोई नहीं करता है। और हम लोग भी जो है ना, कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन खुली आंखों से इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो आज जिंदगी बदल गई। अभी कैसे बदली, क्या बदली, तो ये जो दिमाग में अगर चल रहा होगा ना, दो ये पॉइंट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। परसों मोदी जी ने भी बोला, बहुत बढ़िया लगा कि टाइम होता नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है, प्रायोरिटी नहीं होती है। टाइम होता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो वैसे ही टाइम नहीं, पैसा नहीं, ये दोनों बातें ना फिलहाल दिमाग से निकाल लो और पूरे खुले दिमाग से मुझे सुनो। तैयारी है? यस। पक्का? यस। तो मेरा नाम मृणाल फणसळकर, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे 19 साल पहले किसी ने दिखाई। मेरा एक था, दिमाग इतना तो चलता है, मुझे हाइट देते वक्त ऊपर वाले ने बहुत कंजूसी की बहुत ही ज्यादा कंजूसी की। परसों एक जगह पे गए थे नासिक में, नासिक नहीं सॉरी पिंपरी में गए थे, आते आते एक होटल में गए और वो आदमी की हाइट 6.5 पौने 7 फुट थी। वो एकदम ऐसे, मैं बोली आपको इसीलिए मिली क्योंकि मुझे कम दी लेकिन ऊपर वाले ने हाइट देते समय जितनी कंजूसी की ना, वो सारी कसर भर निकाली, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड दे। जबरदस्त। तो मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे सिंपल एक ही बात लगी, जो महाराष्ट्रियन दिमाग रहता है ना, हार्ड कोर महाराष्ट्रियन है ना, फणसळकर है ना, तो वो दिमाग में रहता है ना, फायदा नहीं हुआ तो चलेगा, नुकसान तो नहीं है ना भाई, फायदा क्या होए नहीं होए वो बाद में बात की बात है, नुकसान तो नहीं है ना। तो सिंपल समझा कि नुकसान तो है नहीं, सही है कि नहीं, इतने तो बात समझे कि नहीं आप लोगों को? प्लान देखा, नुकसान कुछ भी नहीं है, जो हम पैसा डालेंगे उससे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, वो प्रोडक्ट हम घर में इस्तेमाल करेंगे, बस बात खत्म। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ पैसा लगाना नहीं है, व्याज पे लगाना नहीं है, या फिर ऐसे भी नहीं करना है आज डालो 2 साल के बाद दुगना होगा, 3 होगा, 4 गुना होगा वगैरह वगैरह, ऐसा हम कुछ भी बोलते नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, बराबर। तो ये मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया कि भाई फायदा बाद में सोचेंगे, हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो नहीं है। ये एक सोच लेके जैसे ही ये ऐसा सब इतना प्रोजेक्टर लैपटॉप पे मुझे नहीं दिखाया गया था, मुझे तो एक पेपर पेन पे प्लान दिखाया गया था उस दिनों में 19 साल पहले। फिर क्या हुआ, उसने जैसे ही सामने वाले ने पेन रखा, मैंने बोल दिया ये बिजनेस मुझे करना है, नुकसान नहीं है, बस करना है। और फिर करते गए आज 19 साल हुए ये बिजनेस में, और ये 19 सालों में ये बिजनेस ने सब कुछ दिया। हम लोग, मैं और प्रभात सर एक्चुअली सगे बहन भाई है, वो मेरे बड़े भाई है। हम लोग एक चॉल में, मुंबई के एक चॉल में 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, एक सिंगल रूम, वही रूम सब कुछ समझ सकते हैं आप, वही रूम में रहते थे। और लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ तो करना है जिंदगी में, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था, लेकिन करना है इतना था। और ऊपर वाले ने ये अपॉर्चुनिटी सामने लाई, और फिर मैं बिजनेस में जुड़ गई, ये बिजनेस को सीखा। परसों ही हम लोग जब एक प्रोग्राम में थे, हमारे माननीय एमडी सर थे, उन्होंने मुझे वही पूछा खड़े करके कि मैडम आप ये सारे आपके सक्सेस का सीक्रेट किस चीज़ को, मतलब सक्सेस की सीक्रेट क्या है, आप क्या मानती है, आपने ये बिजनेस को सीखा करके ये दिन आया आपकी जिंदगी में। मैंने सीखा ये बिजनेस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज है, आप अपने अपने फील्ड में मास्टर है, जो भी आप कर रहे होंगे अपने फील्ड में मास्टर है, लेकिन ये फील्ड अलग है। तो आपका जो एजुकेशन है, आपने जो सीखा है, आप जो आपका इस्तेमाल कर रहे दिमाग और एजुकेशन, वो आपके फील्ड के लिए है, ये हमारा अलग फील्ड है अपना। इसको सीखेंगे
तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। यहीं पे एक मेजर गलती होती है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, कोई कारपेंटर है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से कारपेंट्री वर्क करता है, ओके, वो कुछ सीखा नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन उसके काम में वो एकदम एक्सपर्ट है। और एक सर्जन है, वो बहुत मतलब एक्सपर्ट सर्जन है, एकदम से एकदम पेचीदा केस भी वो सॉल्व करते हैं, ऐसी तरीके से सर्जरी करते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बराबर। लेकिन उनको अगर बोला जाए कि कोई तो एक छोटा सा चीज कारपेंट्री वर्क, छोटा सा टेबल, छोटी सी कुछ चीजें बनाओ, क्या लगता है आपको? वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कारपेंटर से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या वो ये चीज बना पाएंगे? पॉसिबल है? सिंपल, मैं कॉमन सेंस पूछ रही हूँ। जो लोग सूट टाई में नहीं है वो बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, सूट टाई वाले हमारे बोलेंगे ही, है ना। तो क्या लगता है आपको, ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? कॉमन चीज है ना। तो डॉक्टर को बताया जाए तो वो नहीं कर पाएंगे, सिंपल है, क्योंकि वो फील्ड का नॉलेज कारपेंटर को उनसे ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पे बिजनेस में यही है, सिर्फ वही बात है, हम सक्सेसफुल पर्सन और नॉन सक्सेसफुल पर्सन, इसमें एक ही बात है, एक ही चीज है, वो है एजुकेशन। तो वैसे मैं एजुकेशन लेती गई और ये बिजनेस में आगे बढ़ती गई। एक ही था, कुछ भी हो जाए, मेरे साथ लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, फिर भी मैं ये बिजनेस करूंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया के कोई भी, पूरे भारतवर्ष के कोई भी मेरे पास जुड़ेगा नहीं बिजनेस में, ये हो नहीं सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे मेरे पास जुड़ेंगे। दोनों चीजें सही है कि नहीं है, है ना। तो मैं ये विश्वास पे चलती गई, क्योंकि शादी के लिए जब लड़की के पिताजी लड़की के लिए लड़का ढूंढने निकलते हैं तो उनको ये पक्का विश्वास होता है कि इसके लिए कोई ना कोई तो बना है। वैसे ही ये बिजनेस में हमारे लिए कोई ना कोई 4 पात्र बने हुए ही है, बस हमें ढूंढते जाना है, वो मिलेंगे जरूर। भले किसी को 1 महीने के अंदर मिलेंगे, किसी को 4 महीना नहीं मिलेंगे, किसी को 6 महीने नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। और उसी को मिलेंगे जो 6 महीने पार करेगा। अपने माथे पे थप्पा लगा के ऊपर वाला गया नहीं है, ऊपर वाले ने लगाया नहीं है इधर कि ये तुम्हें इमीडिएट ज्वाइन करेगा, 2 महीने के बाद करेगा, ये 4 महीने, ऐसा नहीं किया है ना। तो वैसे मैं करती गई और लोगों में फिर अपने आप लोग जुड़ते गए। लोग मेरे कॉन्फिडेंस को देख रहे थे, ज्वाइन हो नहीं हो, मुझे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये बिजनेस में जीत के ही रहूंगी। और उसी प्रकार से, जैसे बहुत सारे लोग आपको शायद मार्केट में मिलेंगे, अरे किधर है, वो होता नहीं है, लोग मिलते नहीं है। लोग मिलेंगे, हर एक इंसान को लोग मिलेंगे, किसी को जल्दी मिलेंगे, किसी को बाद में मिलेंगे, लेकिन ये बिजनेस में टिके रहने वालों को लोग 100% मिलेंगे। ये आज आप बात, मैं ही वो जो मुझे कोई नहीं मिल रहा था, कितने लोगों को प्लान दिखाती थी, कोई नहीं मिल रहा था, और मैं ही वो हूँ जो फर्स्ट लेडी एनटीसी, फर्स्ट लेडी सीटीसी, फर्स्ट लेडी आईटीसी, फर्स्ट लेडी जीटीसी, और आज आपके सामने फर्स्ट लेडी यूटीसी बनकर। नए लोगों को शायद ये सारे डेफिनेशन समझेंगे नहीं, शायद, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको यहाँ लाया है ना, उनको बाद में आप पूछ लीजिए वो क्या होता है, क्या होता है वो, क्योंकि पैसों की भाषा समझती है, सही है कि नहीं, पैसों की तो भाषा समझती है। तो ये तो करोड़ और उसके आगे 0 0 0 लगाते जाइए, तो वही वो होता है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, लोग बोलेंगे हमें 1 नहीं मिलता, मैडम आप क्या कर रहे हैं, 1 नहीं मिलता। और आज की तारीख में अगर मेरा जीनियोलॉजी देखेंगे कंप्यूटर पे, तो एकदम लेटेस्ट फिगर तो मैं देखती भी नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लास्ट वीक में देखा था वो 370 करोड़ बीवी मैचिंग। अभी शायद नए लोगों को वो भी नहीं समझेगा कि ये क्या होता है, पैसा होता है भाई, बहुत पैसा, बस
जोरदार पैसा होता है, बिना कुछ डाले पैसा होता है। आपको तो मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं शुरुआती लोग ना बहुत लकी थे, शुरुआती लोगों का हो गया। शुरुआती लोग क्या लकी थे, आपको तो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें तो हवा मिलती थी। हॉलीडे रिसोर्ट पैकेज मिलता था, वो लेके मैं ज्वाइन हुई हूँ। हॉलीडे रिसोर्ट पैकेज, जहाँ मतलब भारत भर में बहुत सारी जगह पे रिसोर्ट है, मतलब बुक किए हुए कंपनी ने थे तभी, और वहाँ पे 4 days 3 nights या 3 days 4 nights मिलता था, जहाँ पे जाने के लिए कभी समय ही नहीं मिला। 1.5 साल के बाद वो ऐसा पूरा पड़ा था, उसको मैंने राम राम कर दिया, वो उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ। तो आप लकी है कि आप जितना पैसा दे रहे हैं उतने प्रोडक्ट आपको मिलने वाले, सही है कि नहीं? यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए मिले हुए हैं प्रोडक्ट, 101 बेहतरीन प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का आप कोई मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते, ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने एक ही देखा, हमें बिजनेस चाहिए, और बिजनेस की शुरुआत की। जो हम 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, आज मेरा कोकर खैराने में 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है। पहले मैं गोवंडी में रहती थी, चेंबूर गोवंडी, वहां से मुझे बस से सिद्धिविनायक जाना होता था तो भी मुझे चक्कर आती थी, उल्टियाँ होती थी, क्या क्या होता था बस से जाने। और आज ऊपर से जब नीचे आती हूँ, 6 फ्लोर पे मेरा घर है, 6 and 7 फ्लोर, ऊपर से जब नीचे आती हूँ तब मेरे हाथ में रहता है, मेरा चॉइस रहता है, मुझे स्कोडा लेके निकलना है, मुझे बिस्टोरी लेके निकलना है, कि मुझे अल्कजार लेके निकलना है, जो अभी मैं लेके आई हूँ इधर ही है बाहर अल्कजार, है ना। सो अपना चॉइस है, अपना, हमें ना बोलना बहुत आसान है, मैं आपको बोलती हूँ, ना बोलना है बिजनेस के लिए बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको। जो आपको यहाँ लेके आया है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको फॉलोअप देगा, 10-15 बार फॉलोअप देगा, क्योंकि उसको आपको लगेगा क्या पीड़ा है लगेगा, लेकिन फिर भी वो आपके पास आएगा या आएगी, क्योंकि उनको मालूम है आज जिनको आप पीड़ा समझने वाले हो, उनको कल ये बिजनेस में आके कामयाब बन के उनकी आप भगवान की तरह पूजा करने वाले हैं। परसों ही मुझे वही, मैं पिंपरी से जब आ रही थी तभी एक हमारी ग्रुप की एक लेडी मिली, आज शायद आई है क्या मुझे पता नहीं, वो आने वाले थे, बोले थे कि मैडम आपको सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है भगवान ही साक्षात देवी बोल रही है। मैं इतना मत बोलिए, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। कोई भी पैसा, कोई भी गाड़ी, कोई भी ऐशो आराम, इससे बहुत बड़ी चीज यह है कि लोगों की दुआएं आपको मिलती है, क्योंकि आपकी वजह से आपके जेब से 1 ही रुपया ना जाते हुए उनके घर में पैसा आता है, सही है कि नहीं है? हम ऐसे ही पागल नहीं है, हम ऐसे ही बोल नहीं रहे हैं, ये हकीकत है। पिछले 19 सालों में ऐसे कई सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये बिजनेस की वजह से। मेरी बात करो, मुझे ये विरार के बाद में क्या है पता नहीं था, ये बिजनेस में आने से पहले। विरार भी मतलब कभी तो जिंदगी में 1 आध बार गई थी उसके पहले, और आज ऐसी कंडीशन है कि कई सारी कंट्रीज के वीजा मेरे पासपोर्ट पे लगे हुए हैं। पहला पासपोर्ट निकाला, बहुत जनरली क्या होता है 10 साल में वो जो लॉकर में रखा हुआ पासपोर्ट होता है वो निकालते हैं और रिन्यू करवाते हैं, लेकिन ये बिजनेस की ताकत इतनी है कि वो पासपोर्ट मुझे मतलब एक्सपायर होने से पहले ही 2-3 साल पहले ही उसको रिन्यू करना पड़ा, क्योंकि पासपोर्ट के सारे पन्ने भर चुके थे। ये पहली बार हुआ है कि ये कोरोना की वजह से, कि पहली बार इतने सालों में कहीं बाहर जाना नहीं हुआ है, नहीं तो हर जगह पे, हर कंट्री में जाने का खुशी मिला है। और ना कि सिर्फ मुझे, देखो ये बिजनेस है ना, डिसीजन आप लेते हो, लेकिन उसका इफेक्ट सारी फैमिली को मिलते हैं, उसके परिणाम, उसके फल जो है ना पूरी फैमिली को मिलते हैं। मेरे सास ससुर जी, मुझे हम लोगों को मम्मी पापा नहीं है, लेकिन मेरे सास ससुर जी को
मैंने उनका इच्छा थी प्लेन में बैठना है, तो हमने ऊपर वाले की कृपा से, ये बिजनेस की कृपा से उनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भेज दिया। कितने लोग चाहेंगे? अभी तक जितना मैंने बोला वो आपको जचा नहीं हो चलेगा, लेकिन अभी जो बोल रही हूँ वो जचना चाहिए अगर आप इंसान हैं। या आपके माँ बाप को अगर आप प्लेन में बिठा के कहीं फॉरेन कंट्री में घुमाने लेके जाए तो उनके चेहरे की जो खुशी, चेहरे का जो आनंद है वो कहीं शब्दों में हम बयां कर सकेंगे क्या? उनको मैंने भेजा, हमारे दिल को तसल्ली हो गई, खुशी हो गई। बाद में वो जो केसरी का माय फेयर लेडी होता है, ओनली फॉर लेडीज टूर, तो मेरी सासू माँ आके पूछी मुझे कि कैसा रहेगा, कैसा रहता होगा वो टूर। मैं बोली कैसा रहता होगा मैं आपको शब्दों में बयां करूँ, इससे अच्छा आप जाके आइए। और वो थाईलैंड वो माय फेयर लेडी में जाके आए। और अभी 6 साल पहले मेरे ससुर जी की उम्र 80 साल, मेरे मदर इन लॉ की उम्र 75 ईयर्स, मतलब अभी पूरी जिंदगी हो गई, खत्म हो गई ना। अभी ऐसे ही सोचेगा कोई भी वो उम्र में ये हो गया, सब देख के हो गया अभी यहीं पे। और उस उम्र में उनको ये बिजनेस की वजह से अमेरिका का टूर करने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की वजह से। और इतना लैविश टूर कि ये उम्र में जाके भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। हर जगह पे उनके लिए असिस्टेंट था, उसके लिए पैसा गिनना पड़ता है ऑफकोर्स। हर जगह पे उनको संभालने वाले थे और बढ़िया तरीके से वो यूएस घूम के आए 1-1.25 महीने के लिए। कितने लोग चाहेंगे कि अपनी जिंदगी भी ऐसे ही होनी चाहिए? वेरी गुड। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने देखा, इसको हल्के में मत लीजिए प्लीज। हल्के में मत लीजिए। जो प्रोडक्ट दिखाया अरे ये तो यही है, ये वैसे ही प्रोडक्ट है, ऐसा, ये हल्के में मत लीजिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कम नहीं है, क्योंकि इतने लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो एक इंसान दिन में 8 घंटा काम कर सकता है, तो ऐसे कई लोग हैं जो हम हमारे साथ काम करते हैं। और एक इंडस्ट्री जितना पावर ये बिजनेस की वजह से हमारा हुआ है। ये सब आपके भी लाइफ में हो सकता है, आपने डिसीजन लिया तो। ऑफ कोर्स डिसीजन लेके इस राह पे चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप यहाँ पे आके आपका स्टोरी बताएंगे। क्योंकि हम लोग अभी ये बिजनेस में सीनियर सिटीजन हो गए, बस अभी रिटायरमेंट की कगार पे है, सीनियर सिटीजन हो गए। हमें नए लोग चाहिए, नई लेडीज चाहिए जो यहाँ पे आके बोलेंगे कि यस हमने भी ये बिजनेस में करके दिखाया। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, कोई पहले आया कोई बाद में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बोलूँ ये कंपनी को कुछ भी नहीं होने वाला है। बाहर के एग्जाम्पल देख के आप डर मत जाइएगा प्लीज। आज मैं बता रही हूँ 19 साल से ये कंपनी में हूँ और 6 साल बाद मुझे मिलोगे, और 6 साल बाद तब आप मेरे मुंह से ये सुनोगे कि ये कंपनी में मैं 25 साल से हूँ, ये आप पक्का गारंटीड सुनोगे। कभी ये सुनने के लिए, सुनाने के लिए तो ये कंपनी में मैं रहूंगी, सुनने के लिए आप रहेंगे कि नहीं ये सवाल है। सही है ना? और आप तब तक रहेंगे ना तो 100% आप मिनिमम एनटीसी तो रहेंगे। तो जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। ये सारी खुशियाँ जो मुझे मिली, ये सारे मतलब एंजॉयमेंट मुझे मिली वो आपको भी मिले, यही दुआ करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू, जरा जोरदार तालियां। और ये सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।